हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख, भाग 32। उस स्टाम्प को पढ़ने के बाद निमेश सोच में पड़ गया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर वो इस पेपर पर साइन करता है तो आगे भविष्य में अनामिका को नहीं छोड़ सकता। अनामिका की सारी प्रॉपर्टी अब उसकी होगी और भविष्य में भी उसी का अधिकार होगा उन पर। इसके अलावा अगर अनामिका ने कभी कोई शिकायत की तो उससे उसके अधिकार, ऑफिस के और प्रॉपर्टी ले लिए जाएंगे, तब भी वो नहीं छोड़ सकता उसे। निमेश ने बहुत सोचा। अनामिका ने तो साइन कर दिया, निमेश ने भी कुछ सोचकर उस पर साइन ही कर दिया, क्योंकि अब और क्या चाहिए था उसे। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो चुका था वो। अनामिका भी ठीक ही थी, आखिर उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसे भला क्या ऐतराज़ होता, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे उन पर साइन ही कर दिया। अंशिका के बारे में सोचना भी क्या, वो तो हमेशा उसके दिल में मौजूद रहेगी। उसके अलावा वो किसी और से दिल नहीं लगा सकता, पर ज़िंदगी गुजारनी थी तो क्यों ना अपनी लाइफ को लग्जरी बनाकर गुजारे। वहीं अनामिका अब निश्चित थी। ये सब उसी ने कहा था अपनी माँ से। उसे निमेश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसके भी कुछ अरमान थे। उसने गलती की थी जिसका खामियाजा उसने भुगत भी लिया था शायद, पर आगे भविष्य के लिए वो अपनी लाइफ को सुरक्षित करना चाहती थी, जिसके लिए उसने यह कदम उठाया। ललिता जी ने निमेश को यहाँ देखकर बहुत खुश थी। उन्होंने हमेशा निमेश को अपने अनामिका के लिए सोचा था। अनामिका और निमेश कुछ देर बैठे, उसके बाद निमेश ऑफिस के लिए निकल गया। आज वो उस कंपनी का ओनर था। उसने जब अपने कदम अंदर रखे, सभी एम्प्लॉयज़ खड़े हो गए। उसने सर के इशारे से सबको बैठने के लिए कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। आज सब कुछ नया था। एक कसक थी अंशिका की, पर पूरी ज़िंदगी विलाप नहीं कर सकता वो, जिसने उसे ठुकरा दिया महज एक गलती पर। अगर वो गलती माफ़ कर देती तो उसके साथ होती वो। उसने अपनी बड़ी सी चेयर पर हाथ फेरा और इसी पर बैठ गया। अंशिका उससे पोस्ट में ऊंचे ओहदे पर थी। उसका कारण था कि वह कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन मिल गया था। कॉलेज में भी वह अभी टॉप कर रही थी। वो उसके बराबर होने की बहुत कोशिश करता, पर कभी नहीं हो पाया। यही वजह थी कि उसे जूनियर पोस्ट का सिलेक्ट हुआ, पर अंशिका ने उसे कभी इस बात के लिए मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वो हमेशा उसका हौसला ही बढ़ाती थी। अपनी पहली सैलरी में अंशिका ने उसे गोल्ड की चैन गिफ्ट की थी और अपने हाथों से पहनाया था, जिसे आज भी निमेश पहन रखा था। उसमें उन दोनों की फ़ोटो भी लगी थी। अपनी जॉब से ज़्यादा उसकी जॉब मिलने पर खुश हुई थी वो। पूरे ऑफिस में उन दोनों की जोड़ी को हमेशा एक नंबर पर देखा गया था। अंशिका के लिए वो गिटार खरीद कर लाया था, जो अक्सर संडे को किसी पार्क में बजाते हुए उसके लिए गाना गाता। अंशिका को गाना नहीं आता था, न ही वो खाना बना पाती थी, पर निमेश थोड़ा बहुत बना लेता था। अक्सर वो उसके लिए कुछ न कुछ बनाकर ले जाता। अंशिका को याद करते करते वो न जाने कहाँ खो गया था कि उसके मोबाइल बजने लगा। वो तुरंत होश में आ गया। उसकी आंखों से न जाने कब से आंसू गिर रहे थे। वह अचानक से उन आंसुओं को अपनी उंगलियों पर पैरों पर रखे देखता रहा, फिर मोबाइल कान में लगाकर बात करने लगा। दूसरी तरफ आरती जी उसे शिकायत कर रही थी कि वो उनके मिले बगैर ऑफिस चला गया था। वो नाश्ते पर इंतज़ाम ही करती रह गई। उसने उन सारी बातें बता दी जिससे वो इतना ज़्यादा खुश हुई। यह तो चाहती थी वो, और इसलिए तो ये सब कुछ किया था उन्होंने। कुछ देर बात करके उन्होंने फ़ोन रख दिया और निमेश भी अपने काम में बिजी हो गया। अंशिका की यादों से निकलने का यही एक रास्ता था उसके पास। सिद्धांत कमरे में आकर लेट गया। वो रानी माँ की बात से बहुत दुखी था। अंशिका अलमारी में घुसी अपने कपड़े ठीक कर रही थी, जिसे सिद्धांत ने कुछ दिन में ख़राब कर डाला था। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं अलमारी के कपड़े कैसे निकालते हैं और रखते हैं, वो थोड़ा गुस्से में बोली। वो पहले ही जलकर बैठा था, ऊपर से अंशिका ने डिस्टर्ब किया तो वो पास चला आया। तुम्हारा पति हूँ, इसलिए तमीज़ से बात करो मुझसे। अंशिका ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बिना कुछ बोले अपने कपड़े ठीक करने लगी। सिद्धांत वापस बेड पर आकर बैठ गया तो वो बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो तुम? सिद्धांत ने उसे बाहर जाते देख पूछा। मरने जा रहा हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज़ है? क्या मर भी नहीं सकती मैं अकेले? अंशिका ने भी चिढ़कर जवाब दिया। हर समय की रोका टोकी से वो बोर हो चुकी थी। हमेशा बाहर नौकरी करने वाली लड़कियों को कैद में रखने से उसके दिमाग का वैसे भी मीटर घूमा रहता है। सिद्धांत उसके मरने वाली बात से ही तड़प गया और तेजी से उसके करीब चला आया। अगर तुमने दोबारा अपने मुंह से मरने की बात की ना तो मैं रानी माँ से शिकायत कर दोगे, है ना मेरी? तो जाइए ना मिस्टर सिद्धांत चौधरी साहब, कर ही दीजिए मेरी शिकायत। तंग आ गई हूँ मैं रोज़ रोज़ की धमकी से, वो झुंझला के बोली। सिद्धांत उसे गौर से देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। ओ माई गॉड, कहीं ये सचमुच तो नहीं चला गया मेरी शिकायत करने? अंशी को घबराहट होने लगी। वो भी बाहर लपकी, पर उसे यह देख तसल्ली हुई कि वह अपनी जीप निकाल के बाहर कहीं चला गया है।
अंशिका विक्रांत की आवाज़ पर चौंक कर पीछे मुड़ी। अरे विनय, सॉरी विक्रांत। अंशिका विक्रांत को देखकर खुश हो गई। दोनों का स्वभाव एक ही जैसा था। तुम बोर तो नहीं हो रही हो यहाँ? वो उसकी बात से उदासी से बोले। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि हमें बाहर चलना चाहिए, थोड़ा बाग बगीचे देख लेते, खेत खलियान देख लेते, मस्ती करते हैं। उसकी बात पर अंशिका की आंखें चमक उठी, पर सिद्धांत को सौंप कर चुप हो गई। अभी नहीं जा सकती बाहर, अभी मेरी चोट ठीक होने में समय है, उसने बुझे दिल से कहा। वो हाँ में सिर्फ हिलाता रह गया। शाम को वो खाली बैठी थी जब विक्रांत उसके पास आया। टेढ़े वो उसके आगे झूमता हुआ आकर बैठ गया। सामने सोफे पर सिद्धांत बैठा था। उसे इस तरह कमरे में देखकर मुट्ठे भींच कर रह गया। ओ गॉड, ये क्या लेकर आए हो? लूडो? वाह, तुम सच में मेरा कितना ख्याल है, वरना कुछ लोग तो बस दिन रात धमकियां दे देकर दिल जलाते रहते हैं। अंशिका की बात पर वो ताव में आ गया कि विक्रांत की वजह से कंट्रोल कर लिया। उसको तो आज रात ही बताता हूँ मैं। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 32। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।